अस्सलाम वालेकुम। मुझे देख काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया था कि एक ये आपका जो आप इन्वर्टर है ये फ्रिज चला सकता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल फ्रिज चला सकता है। इसका मैं तरीका बताऊंगा कि कौन सी फ्रिज या कैसे फ्रिज चला सकता है। तो उससे पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। जी भाई, सबसे पहले तो आपको अच्छी तरह मैं दिखाता जाऊँ कि एम एनश्योर 2000 वाट का है, तो नीचे डाउन करके दिखाऊँ 2000 वाट DC टू AC सोलर पावर जो है इन्वर्टर है। ठीक हो गया। DC 12 वोल्ट टू AC 3 जी ठीक हो गया, 220 करके देता है। तो यहाँ पर ये इनकी माइनस और प्लस की केबल दी गई होती है कि यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ठीक हो गया। और जो ये भी बताता चलूँ कि ये उल्टी लगने से उसी टाइम जल जाता है, इसको रिपेयर भी नहीं हो सकता क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, इसमें रिपेयर वाला कोई है ही नहीं। अगर रिपेयर हो भी जाएगा लेकिन वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, वो पावर आपको नहीं मिलेगा जो इस टाइम न्यू में पावर होता है। तो दूसरे नंबर के वे बताते चलो इसके साथ एक बैटरी लाजमी अटैच करनी पड़ती है। नीचे रखी हुई है, बैटरी के बगैर ये आपका जो है DC जो है इन्वर्टर ये नहीं चल पाएगा। तो फ्रिज की आप बात करते चले तो फ्रिज ये चलाएगा कि नहीं चलाएगा। जी दोस्तों, ये फ्रिज बिल्कुल आपका चला सकता है। किस टाइम चला सकता है? सबसे पहले तो इस पे प्लेटें जो है 220 वाट की 12 वोल्ट की मतलब प्लेटें लग सकती है। छोटी प्लेटें जैसे 220 वाट की होगी, 200 वाट की होगी, 180 वाट की होगी। छोटी प्लेटें आप इस पे 150 वाट की 4 प्लेटें लगा सकते हैं। 220 वाट की आप 3 प्लेटें भी लगा सकते हो। इस टाइम इस इन्वर्टर पे 2 प्लेटें चल रही हैं 220 वाट की। ठीक हो गया। ये इन्वर्टर इस टाइम जो लोड उठा रहा है 6 लाइटें उठा रहा है, एक पंखा भी चलाता है साथ में और एक कंप्यूटर भी चलाता है। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे ये इन्वर्टर तब लोड उठाता है जब अच्छी खासी धूप हो। इसके मतलब यहाँ से हमें कंट्रोलर से इसके एम्पायर चेक करने पड़ते हैं कि भाई अब बैटरी के कितने एम्पायर हैं और ऊपर से कितने एम्पायर आ रहे हैं। ये देखिए, ये हमारा कंट्रोलर है। यहाँ पर बैटरी और जो है ऊपर से प्लेट के सोलर का जो है वोल्टेज बताता है कि कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे और लोड कितना जा रहा है। तो तब ही इस पे लोड ये फ्रिज का उठाता है। अच्छा, फ्रिज अभी बैटरी फुल है। ठीक हो गया। अभी बैटरी फुल है, अभी आप इस पे फ्रिज चला सकते हो क्योंकि बैटरी फुल है। और ऊपर से भी जो है टेम्परेचर ये ना हो बैटरी भी फुल ना हो तो ऊपर से भी ना पावर आती हो तो आप फ्रिज चलाएंगे तो नुकसान हो गया। अच्छा, फ्रिज कौन सी चलाता है ये मैं बताता चलूँ दोस्तों को। सबसे पहले तो ये फ्रिज आपके पास पड़ी है, ये DC इन्वर्टर फ्रिज है, हायर कंपनी की है। ये छोटे वाली फ्रिज है, बड़ी फ्रिज इस पे कभी ना चलाएं, कभी ना चलाएं। मैं आपको बता देता हूँ, छोटी फ्रिज DC इन्वर्टर वाली चलाएं क्योंकि ये जो इन्वर्टर है ये मिनिमम आपको जो है ये निकाल कर दे रहा है 10 से 12 एम्पेयर, क्योंकि 2000 वाट का है। 10 से 12 एम्पेयर निकाल कर दे रहा है पावर। तो ये वाली जो फ्रिज है मेरे ख्याल मिनिमम 3 से 4 एम्पेयर का पावर लेती है। मैंने एक बार चेक कराया था मिस्त्री को, उसने बताया था। ठीक हो गया। तो इसलिए ये फ्रिज जो है आराम से चल जाती है मेरे इस इन्वर्टर पे। उसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर पड़ा है। ये कंप्यूटर तो इतना लोड लेता ही नहीं है, तो कंप्यूटर तो इस पे मैं आसानी से चलाता रहता हूँ, इस पे मुश्किल ही नहीं है। उसके अलावा 6 लाइटें आराम से चलती रहती हैं, पंखा चलता रहता है। बहुत ही प्यारा सिस्टम है, छोटे सिस्टम छोटे घर वालों के लिए। इसका मिनिमम खर्चा कितना है यार? मिनिमम मेरे हिसाब से 30 से 35 हज़ार में आपका ये पूरा सिस्टम लग सकता है विदाउट बैटरी। अगर आप बैटरी लगाएंगे तो बैटरी जो आपको पैसे अलग ही लगेंगे, क्योंकि प्लेट इस टाइम 220 की भी अगर लगाते हो तो 12,000 की प्लेट है, 24,000 वो हो गया। 24,000 में 5,000 का ये लगा लें, 29,000 हो गया। ठीक हो गया। तो केबल वगैरह कंट्रोलर लगा के साथ वही आपको बता दिया 30 से 35 हज़ार रुपये आपका। अगर आप बैटरी लेते हो साथ में 50,000। लेकिन ये है दोस्तों कि आपके मिनिमम आराम से मेरे हिसाब से जो है महीने के 150 से 200 यूनिट बच सकते हैं, क्योंकि हमारा दिन को ही ज़्यादा इस्तेमाल चीज़ें होती हैं। लाइटें, पंखे, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, टेलीविज़न वगैरह ये चीज़ें हमारा दिन को इस्तेमाल होती है। रात को तो हम सिर्फ क्या है गर्मियों में पंखे वगैरह चलाते हैं, नहीं तो सर्दियों में अक्सर चलाते भी नहीं है। एक ही लाइट चलती रहती है और लाइट एक बैकअप होना चाहिए बैटरी का, पूरी रात लाइट एक निकाल सकती है। तो ये हमारा सिस्टम गर्मियों में भी ज़बरदस्त है, सर्दियों के लिए भी ज़बरदस्त है।
है। तो हमारा अगर दिन का 100 से 150 यूनिट अगर बच जाए तो हमें इससे परेशानी, इससे अच्छी और कोई खबर ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हमारा 150-200 यूनिट बच जाएगा तो बहुत अच्छा है। तो दिन को ही हमारी ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं। तो उम्मीद करते हैं मैं इतना वीडियो भी अच्छी लगी होगी। मैंने ये सेटअप आपको थोड़ा सा दिखाना था, मैंने कहा दोस्तों को दिखा दूँ कि कोई परेशानी ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।